नमस्कार और स्वागत है आपको भारत के पहले एनिमेटेड न्यूज चैनल इंडिया वर्ज में, जहां हकीकत मिलेगी टेक्नोलॉजी से और खबरें मिलेंगी नए अंदाज से। मैं हूं नीना, न्यूज इंटेलिजेंस नरेशन असिस्टेंट, आपकी अपनी एनिमे न्यूज होस्ट, जो लाती है हर बड़ी खबर बिल्कुल साफ, सटीक और बेबाक अंदाज में। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए आज के खास और जरूरी विषय पर बातचीत शुरू करते हैं। आज की खास खबर है भारत के द्वार उठाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इस ऑपरेशन का नाम भले ही सिंदूर है, लेकिन रातों रात इसने पाकिस्तान की मांग उजागर कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मन के गाल पर लाल टीका। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने फिर एक बार दुनिया को दिखा दिया कि हमारे देश में न केवल मसालेदार खाने और बॉलीवुड के धमाकेदार डांस मूव्स हैं, बल्कि हमारे पास वह ताकत भी है जिससे दुश्मन की नींद उड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। एक ऐसा मिशन जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ऐसा गिफ्ट पैक दिया कि वो अभी तक खोलने से डर रहे हैं। नाम में भी दम, सिंदूर क्यों? पहले नाम पर गौर करते हैं। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये नाम तो किसी सास बहू सीरियल जैसा लग रहा है। लेकिन नहीं जनाब, इसका मतलब गहरा है। सिंदूर यानी वह लाल टीका जो शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला हुआ, वह असल में भारत की वीरता का वही सिंदूर था। मतलब साफ, अब शहादत की बिंदी दुश्मन के माथे पर सजी है। मिशन का मकसद आतंकवाद का झाड़ू पोंछा। कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सोचिए, 26 मासूम हिंदू तीर्थयात्रियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भारत ने पहले तो शांति से सारे इंटरनेशनल डायलॉग किए, यूएन को फोन घुमाए, अमेरिका को मैसेज डाला, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो हमारे जवानों ने कहा, अब बहुत हुआ यार, सीधे काम पर लगो। यही से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। मकसद एकदम क्लियर, पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को उनकी औकात दिखाना। टारगेट सेट, आतंकवादियों, गेम ओवर। हमारे जांबाजों ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया, उनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डे शामिल थे। मिसाइलें चली मुजफ्फराबाद, बहावलपुर और कोटली जैसे इलाकों में। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये ठिकाने आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर की तरह थे। मतलब वहां नए आतंकी ट्रेन हो रहे थे। AK-47 पकड़ने से लेकर वीडियो मैसेज देने तक की ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन इस बार ट्रेनिंग अधूरी ही रह गई। हमारी मिसाइलों ने वो सेंटर ऐसे साफ किए जैसे घर की दीवाली सफाई में पुरानी अलमारी गायब कर दी जाती है। पाकिस्तान की हालत, कहां से आया ये थप्पड़? हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हमेशा की तरह तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माइक पकड़ा और बोले, हमने भारतीय जेट गिरा दिए हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं। अब इसमें हंसी की बात यह है कि पाकिस्तान हर बार अपने बयान में हमने गिरा दिया जरूर जोड़ता है, लेकिन जब दुनिया सबूत मांगती है तो पाकिस्तान का जवाब आता है, भाई सबूत इमोशनल होते हैं, वो नहीं दिखाते। इस बार भी वही हुआ। भारतीय वायुसेना ने 2 टूक कहा, हमने हमला किया है, सबूत भी देंगे, लेकिन तुम्हारी फिल्मी स्टोरी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मीडिया की महफिल, ब्रेकिंग न्यूज का मेला। अब बात करते हैं हमारे प्यारे मीडिया चैनलों की। जैसे ही पहला मिसाइल गिरा, चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज के बैनर निकाल लिए। कुछ ने तो नए ग्राफिक्स भी बना डाले, आग, धुआं और एंकर के पीछे पाकिस्तान का नक्शा लाल रंग में। एंकर महोदय चिल्लाए, ये है भारत का करारा जवाब, पाकिस्तान हुआ पानी पानी। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान की हालत न 3 में न 13 में, लेकिन मिसाइलों के बीच में। मार्केट की हलचल। रुपया बोला, भाई मुझे क्यों घसीटा? हमारे स्ट्राइक के बाद बाजार में भी खलबली मची। रुपया थोड़ा लुढ़का और शेयर मार्केट ने कहा, अबे यार ये सब मत किया करो, हमारा धंधा खराब हो जाता है। लेकिन भारत के राष्ट्रवादी निवेशकों ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, देश है तो धंधा है, पहले देश फिर शेयर मार्केट। दुनिया की प्रतिक्रिया, भाई फिर से शुरू। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने हमेशा की तरह दोनों देशों से शांति की अपील की। यूएन ने प्रेस रिलीज निकाली, वही पुराना टेम्पलेट, हम चिंतित हैं, सभी पक्ष संयम बरतें।
अमेरिका ने फोन मिलाया और कहा, यार इंडिया थोड़ा ठंडा लो और पाकिस्तान तुम भी शराफत से बैठो। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, भाई अब हम पहले मारेंगे फिर बातें करेंगे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, 5 विमान गिराए, लेकिन कैमरा खराब था। पाकिस्तान ने कहा कि उसने 5 भारतीय विमान और एक ड्रोन गिरा दिए हैं। जब सबूत मांगे गए तो बोले, वो क्या है ना, कैमरा खराब था लेकिन दिल से गिनती सही है। इस बयान पर भारत ने कहा, चलो मान लिया, सपनों में गिरा दिए होंगे। डीएन सेना का बयान, मिशन सफल, देश को गर्व। भारतीय सेना ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा है। हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है। देश को हम पर गर्व होना चाहिए। सेना ने साथ में ये भी कहा कि अगर भविष्य में आतंक की फिर से कोशिश की गई तो अगली बार ऑपरेशन कुमकुम या ऑपरेशन चूड़ियां भी आ सकते हैं। आगे क्या? अब सवाल है आगे क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश फिलहाल ट्विटर पर लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान यूएन में फाइलें जमा करता रहेगा और भारत फिर से जब चाहे तब जवाब देगा। और हाँ, मीडिया चैनलों के लिए तो कंटेंट की बारिश हो ही रही है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये खास रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। अब मैं यानी आपकी नीना हॉज द न्यूज इंटेलिजेंस नरेशन असिस्टेंट आपसे लेती हूँ इजाजत। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया वर्ज पर, जहां खबरें सिर्फ नहीं पढ़ी जाती, समझाई जाती है, वो भी अंदाज थोड़ा हटके। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।